मेरा एक ही बेटा था, एक ही बेटा खोया मैंने टैगरील पर, और बेटे की पर्स है मेरे पास जो गोलियों से सननी है पूरा। आज भी मुझे गम भी बहुत है मगर गर्व भी है कि एक बेटा मैंने देश के लिए बलिदान दिया, अपनी माँ को हमेशा के लिए खाली कर गया और भारत माता की गोद में बैठा हुआ है। स्पेशली आज वीर जवानों के जो परिवार वाले हैं उनको सम्मानित किया। देखिए, ये जो एक जम्मू कश्मीर पुंछी समाज की तरफ से जो कारगिल विजय दिवस है जिसका कि हम 25वां वर्ष मना रहे हैं उसके उपलक्ष्य में रखा गया था, एक बहुत अच्छी पहल है। और यहाँ पर जो शहीद हैं, शहीदों के परिवार को आमंत्रित किया गया था, उनका सम्मान किया गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि उन्होंने बलिदान दिया, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बजाय रखा। तो इस तरीके के कार्यक्रम करने चाहिए जिससे कि नौजवानों में भी जो है राष्ट्रीयता की भावना है। हाँ जी, गर्व बहुत है। मेरे हस्बैंड कारगिल की लड़ाई शहीद हुए, 26 जुलाई कारगिल दिवस मना रहे हैं। गर्व भी है, दुख भी है, पर उन्होंने कमी है पूरी नहीं हो सकती। जम्मू में वुमेन कॉलेज ऑडिटोरियम में पुंछी समाज की तरफ से वीर नारियों को जिनके हस्बैंड्स कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए थे, उन वीर नारियों को पुंछी समाज की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। ये पुंछी समाज पूरा का पूरा पुंछी समाज ये विस्थापित समाज पीओजे के पाकिस्तान से है, और ये जितने भी हम पीओजे के समाज के लोग हैं जी, सारे देशभक्त, नेशनल 90% अगर आप एवरेज लेके चलें तो देश की सेना में जो जवान हमारे पीओजे के समाज में से हैं। क्योंकि कारगिल जो युद्ध हुआ था जहां पर हमारी भी ड्यूटी इधर जम्मू, मेंढर, चंडक, दुलोंगली नाला, पुंछ में हम तैनात थे। हमारी फोर्स रेजिमेंट ने इधर से इनको फायर सपोर्ट दिया था। जब उन्होंने कारगिल से जे अटैक किया तब उन्होंने इधर हमारे इलाका पुंछ, रजौरी, मेंढर, चंडक इस साइड में भी उन्होंने अपना फायरिंग स्टार्ट कर दी। तब हमारे 31 आरटी ब्रिगेड जो कि हम झांसी में थी, जब आपको पता है कि कहते हैं कि जब 31 आरटी ब्रिगेड झांसी वाला हिलता है समझ लो की लड़ाई पक्की होती है। देखिए अतुल जी, पहले तो मैं रजत शर्मा और कर्नल आर.के. शर्मा का बहुत धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें करगिल के जो हमारे शहीदी परिवार की फैमिली और जो वीरांगना है उनको एक ट्रिब्यूट और उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको सम्मानित किया गया। इन पूरे शहीदी 527 परिवार हैं जो उनको मैं दिल से ट्रिब्यूट और नमन करता हूं, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारा संपूर्ण भारत एक खड़ा है। और आगे आने वाले युद्ध में आप देख सकते हैं अभी पाकिस्तानी गतिविधियां कितनी तेज हो चुकी हैं, टेररिज्म कैसे बोल रहा है, बट हमारी भारतीय सेना, पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी भारत की सिविलाइज सोसाइटी, आप जैसे मीडिया पर्सन जो अपनी जान को जोखिम में डाल के पूरे टेररिज्म एक्टिविटीज को कवर करते हैं, आपको भी मैं दिल से ट्रिब्यूट करता हूं। हम यहाँ पे कारगिल दिवस मना रहे हैं। आज तो हम सबके साथ मना रहे हैं, बट असलियत में अनकहे में हम ये रोज मनाते हैं। उन्हीं की शहादत है, उन्हीं का बलिदान है जो आज हम सर उठा के आजादी से अपने देश में जीते हैं। और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेजेंडरी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। सो हम इन सब देशवासियों का ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी सारी ड्यूटीज अच्छे से कीजिए, और जो भी ये वीरांगनाएं हैं, माताएं हैं जिन्होंने अपने बेटे शहीद किए हैं, हमारे ऊपर ऋण है उनका, वो ऋण कभी नहीं उतर सकता, वो आखिरी सांस तक हमारे साथ रहेगा। और इतिहास गवाह है जो कारगिल वॉर में जो भी सैक्रिफाइसेस हुए उसका हम रोज वंदन करते हैं, नमन करते हैं, और हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जय हिंद। गर्व की बात है कि देश के शहीदों का सम्मान करना, उनकी संभाल करना। कारगिल के शहीदों का 25वां साल हो गया है कारगिल विजय का, तो आज इसको इन्होंने पुंछी समाज के जो रजत शर्मा जिसके चेयरमैन हैं, इन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम रखा है। मैंने देखा कि वीर नारियां और बाकी उनके परिवार के लोग, शहर के गणमान्य लोग, इनको भी लगता है कि हमने देश के लिए शहीदी दी है, हमारे परिवार ने सैक्रिफाई किया है। लेकिन जब उनकी कोई संभाल करता है, उनको कोई शहीदी को कोई सम्मान करता है, तो उस परिवार को लगता है कि नहीं, देश मेरे साथ है, मेरे साथ लोग कुछ हैं जो हमारे परिवार के जिस व्यक्ति ने एक शहीदी दी है उसका भी सम्मान परिवार एक देश में है, समाज में है, तो उसको थोड़ा गौरवान्वित महसूस होता है। मैं इस पुंछी समाज के इस कार्यक्रम का बहुत बहुत
एक साधुवाद इनको देता हूँ। और ऐसे कर मुझे लगता है होना भी चाहिए लोगों में, और लोगों में नेशनलिज्म की भावना इससे आती है और अपना जो काम करते हैं उसमें ईमानदारी से काम करते हैं। सर यूथ के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, बेहतरीन प्रयास है पुंछी समाज ने किया है, लेकिन जो पंक्ति थी जरा याद करो कुर्बानी, इसके आगे लौट लगाना चाहिए था, जो लौट के घर ना आए। याद किसको करना है कि जो लौट के घर ना आए, जो रह गए, जिन्होंने संघर्ष किया वो तो रहे हमारे बीच में, लेकिन जो लौट के घर नहीं आए तो वो तो एक बन गया ना ड्रीम। तो मुझे लगता है कि युवाओं को बहुत बड़ी प्रेरणा पुंछी समाज के ऐसे कार्यक्रमों से मिलती है, और खाली पुंछी समाज ही नहीं, हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हम आज अगर सांसें ले रहे हैं, हमारे कल के लिए अपना आज जिन लोगों ने कुर्बान किया है वो हमारे लिए प्रेरणा। और मुझे लगता है कि रजत शर्मा जी और उनकी टीम ने ये जो प्रयास किया है ये बेहतरीन प्रयास है, आने वाले दिनों में भी जारी रहे और हमारी बाकी समाज को भी इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए। जी कितना गर्व है ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ? बहुत गर्व है, बहुत दुख, बहुत क्या करना जो मालिक ने किया। ठीक, खुशी ਦੇ ਨਾਲ दुख कितना है? दुख भी बहुत है, और ये भी ना ऊंचा करके गया, देश का भी करके गया, अपना भी करके गया, और अपनी खानदानी का भी ऊंचा करके गया। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਟੇਕਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕਰ, लेकिन अफसोस जो जाना दुनिया में है, जो ऐसे मरने मरता है उसको हर बंदा हर याद करने को तैयार। सर कितना प्राउड मोमेंट है आज के दिन कि आज हमारे वीर जवानों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आज उनकी जो परिवार है उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 महीने से ये सेलिब्रेशन पूरे इंडिया में चल रही है। जिस दिन कारगिल की लड़ाई शुरू हुई थी और कल ये कारगिल की लड़ाई कल्मिनेट हुई है, पिछले 2.5 से 3 महीने पूरा हिंदुस्तान जो है इसको सेलिब्रेट कर रहा है। हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, पुंछी समाज बोलते हैं इसको, हम पीओके से आए हुए हैं, पुंछ की अदर साइड, ठीक है, जिसको आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। और इन्होंने ये बीड़ा उठाया कि क्यों ना हम भी अपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जितने भी वीर नारीज हैं और जिन्होंने अपनी शहादत दी है कारगिल वार में, उनको सम्मानित करें और लोगों को ये पॉजिटिव मैसेज जाए कि आज से 25 साल पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कहाँ पे क्या हुआ था। मैंने बोला था कि तू नावा कटा के घर आ जा, मगर मेरा बेटे ने ये किया कि मेरे को बोला कि अगर मैं नामा कटा के घर में आ जाऊंगा तो देश की रक्षा कौन करेगा। मैंने देश के लिए आया हूँ, देश के लिए करना है। कितना प्राउड मोमेंट है कि आपका बेटा हमेशा के लिए अमर हो गया, सालों सालों तक उनका नाम सालों में नाम लिया जाएगा। जब स्कूल का नाम अभी बोल रहे हैं कि हो जाएगा, अगर जिस दिन स्कूल का नाम होएगा उस दिन मैं बहुत खुश होंगी, बहुत ज्यादा मेरे को गर्व होगा कि मेरे मरने के बाद भी मेरे गांव का नाम रहेगा कि सुलेमान आज भी अपने लोगों के दिलों में जिंदा है। हमारे लिए तो एक ये प्राउड मोमेंट है। हम कहते हैं कि हमने ये वॉर जीती है, करगिल 1999 में हमने टाइगर हिल पे कब्जा किया है, बट ये करगिल वॉर जिनकी फैमिलियों ने अपने बेटों की वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनसे पूछिए, उनके जीवन में पूरे उम्र के लिए जब तक वो इस पृथ्वी में जिंदा है, हर दिन उनके लिए करगिल वॉर है। जम्मू कश्मीर के लिए कितने गर्व की बात है? जम्मू कश्मीर के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि आप देख सकते हैं कि जैसा कि ये सारी पहला परमवीर चक्र जो बाना सिंह जी थे, वीर चक्र जो कर लो, और अपना महावीर चक्र, ये तीनों डोगरा रेजिमेंट, और 527 में से पूरे हिंदुस्तान में 527 जो शहीद हुए हैं, उसमें से 78 जो शहीद हुए हैं वो जम्मू से है। आप सोचिए कितने गर्व की बात है कि जम्मू में डोगरा हमारे कितने पूरी कम्युनिटी के लिए गर्व की बात है। 78 जो नौजवान वीर गति को प्राप्त हुए वो सिर्फ जम्मू खित्ते के थे। तो मैं बहुत ही अपने आप को प्राउड महसूस करता हूं इस चीज के लिए, और मैं नमन करता हूं इस माटी को। इसी माटी के कारण मैं मतलब हम धनवान हैं कि हमारा एक भारत में जन्म हुआ ऐसे सांस्कृतिक सनातन धर्म संस्कृति के देश में, और ऊपर से जम्मू कश्मीर में जन्म हुआ। इस मिट्टी को बारंबार प्रणाम।